ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। इन दिनों आप इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं हमारी श्रृंखला इटावा घराने का सितार वादन। तो आइए इसकी चौथी कड़ी सुनते हैं। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। हमने अब तक सितार के बारे में काफ़ी विचार किए, लेकिन हर एक गाने बजाने की जो स्टाइल है उसको इंडियन म्यूज़िक में, अपने शास्त्रीय म्यूज़िक में घराने के नाम से पहचाना जाता है। घराने का मतलब फैमिली होता है, हम लोगों को मालूम है। तो जो बहुत बड़े उस्ताद पंडित हो गए, उन्होंने एक अपनी अलग निराली शैली शुरू करी, एक स्टाइल नई शुरू करी, तो एक वो शैली का नाम एक घराना बन गया। अब गाने बजाने का जहाँ तक सवाल है, वहाँ तक घराने ख्याल की जो शैली है गाने की, उसी में ज़्यादातर पाते हैं हम लोग। और घराने जहाँ मूल पुरुष वो घराने के रहे, जिन्होंने शुरू किया घराने का एक नया दौर, वो जहाँ रहते थे वो शहर का, उस जगह का नाम से मशहूर हो गए। जैसे पतियाला, आगरा, किराना, रामपुर वगैरह। आजकल के ज़माने में हम इंदौर घराना वगैरह भी सुनते हैं। तो ये सब घराने जो बने वो ज़्यादातर गाने में हुए हैं, और बड़े बड़े जो लोग जहाँ रहते थे उनके नाम से हुए हैं। वैसा ही घराना हम सितार में इतना क्लियरली नहीं पाते हैं। ज़्यादातर सितार में स्टाइल कही जाती है, पंडित रविशंकर जी की स्टाइल, विलायत खानी स्टाइल वगैरह। लेकिन हमारा जो विषय है, बेसिक विषय जिसके ऊपर ये पूरी चर्चा हो रही है, वो इटावा घराने के ऊपर है। तो ये पर्टिकुलर घराने में, क्योंकि जो मूल पुरुष हो गए इस घराने में, वो सब इटावा से आए ऐसा माना जाता है, इसलिए इसका नाम इटावा घराना कहा है। पंडित रविशंकर जी की जो स्टाइल है वो भी मैहर से अलाउद्दीन खां साहब ने शुरू करी, इसलिए उसका नाम मैहर घराना भी कहलाता है। तबले में भी इस तरह अलग अलग घराने बने हैं, दिल्ली के, लखनऊ के, अजराड़ा वगैरह, ये सब तबले के घराने हो गए। अब ये तो सब ख्याल जब से शुरू हुआ, और जैसे मैंने बताया आपको, सितार भी 250-300 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। तो उससे पहले जो गाना बजाना होता था, छंद प्रबंध, ध्रुपद वगैरह शैली में, तो सबसे पहले मतलब के ख्याल से पहले जो ध्रुपद की गायकी थी, उसमें ज़्यादातर बानी के नाम से, गौहर बानी, नवहर बानी वगैरह, ऐसे बानी घराने नहीं कहते थे, लेकिन बानी कहते थे। और उससे पहले हनुमान मत, भरत मत वगैरह मत के नाम से पहचाने जाते थे। अल्टीमेटली यही है कि अलग अलग स्टाइल बनी, अलग अलग शैली बनी, और हर एक शैली का कुछ नाम देना चाहिए उसको पहचानने के लिए। इसलिए या तो मत कहे गए, या बानी कहे गए, या घराने कहे गए। तो ये घराना जो आज हम बातचीत कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है 250-300 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में एक बोलने का तरीका होता है, हमारा म्यूज़िक हज़ारों साल पुराना है। वो तो खैर बात बोलने की बातचीत हो गई, लेकिन जहाँ तक ख्याल की गायकी है वो 250-300 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। सितार जो मैंने जैसे बताया, वो भी 250-300 साल पहले ईजाद हुआ है, और उसके बाद ही धीरे धीरे बनता आया है। ये भी कहा जाता है कि घराने जो है वो शहर या जहाँ लोग रहते हैं उनके नाम से ही पहचाने गए हैं। लेकिन कई कई ऐसे घराने बने हैं कि जो
इम्पैक्ट वो घराने के ऊपर जो गाने बजाने वाले हुए वो घराने में इनका इतना ज़्यादा रहा कि उनके नाम से भी कई घराने पहचाने गए। जैसे हमारा जो घराना है उनको इटावा घराना कहा गया, लेकिन बाद में लोगों ने उसको इमदाद खानी घराना कहा, इसलिए क्योंकि इमदाद खान ने एक नया दौर वो घराने को दिया, नया एक डायरेक्शन दिया, एक नया डायमेंशन दिया। और इतने बड़े बजायक थे वो कि उनकी जो पर्सनालिटी का जो इम्पैक्ट रहा वो घराने की शैली के ऊपर, वो इतना ज़बरदस्त था कि उनका नाम से जुड़ा गया वो घराना, मतलब कि वो इमदाद खानी घराना कहा गया। आजकल के ज़माने में जो हम लोग विलायत खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, शागिर्द हैं, वो ऐसे समझते हैं कि विलायत खान साहब ने एक ऐसा नया डायमेंशन और डायरेक्शन ये घराने को दिया है और इतना ज़्यादा बड़ा उसमें एक नई बात जोड़ दी है उसके साथ, जैसे गायकी अंग जो हम कहते हैं कि जो शहाबदाद खान साहब ने किया वहाँ तक जो बात सही थी, लेकिन इमदाद खान साहब ने एक नई बात जोड़ दी। उसके बाद इनायत खान साहब ने उसको परफेक्ट किया, उसको मांझ के साफ किया, और उसके बाद विलायत खान साहब ने जो इमदाद खानी बाज और इनायत खानी बाज दोनों ही बजाते हैं, लेकिन उसमें एक नई बात उन्होंने और जोड़ दी करके ये विलायत खानी घराने के नाम से भी आजकल पहचाना जाता है। इसके अलावा कितने घराने सितार के हैं वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये घराने की जो बातें हमने करी उसके फ़ायदा क्या है, ये घराने क्यों बने और उसकी बुराइयां क्या है, जल्द में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं घराने को बहुत मानने वाला हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर एक ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। साइंस में फलाने बात स्पेशलाइजेशन के बिगर बात बनती नहीं है, इसी तरीके से आर्ट में भी स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़रूरत थी। इसी वजह से अलग अलग शैली की जो स्पेशलाइजेशन हुई, जो उसकी खासियतें बन कर के एक बराबर ढांचा बना, उसी का नाम घराना हो गया। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई एक जो स्पेशलाइजेशन जिसके अंदर हम जोड़ते हैं वो बात अच्छी होनी चाहिए। अब स्पेशलाइजेशन किस तरीके से होते हैं? मेरे हिसाब से 6 किस्म के स्पेशलाइजेशन हर एक घराने को बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले तो रस भाव, उसका इमोशनल कंटेंट। अब जैसे किराना है वो भक्ति रस प्राधान्य घराना है, पतियाला है वो थोड़ा श्रृंगार प्राधान्य है, आगरा है वो वीर रस प्राधान्य है। इसी तरीके से जो अलग अलग घराने बने हैं उसका रस बेस, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि किराने में सिर्फ भक्ति रस है या आगरा में सिर्फ वीर रस है। वो प्राधान्य जो है, वो उसकी जो शैली है, जो तरीका है, वो बहुत वीर रस या भक्ति रस या श्रृंगार रस प्राधान्य होता है। तो सबसे पहला जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, स्पेशलाइजेशन का जो फीचर है, वो रस भाव हुआ। दूसरा जो है वो जैसे कि भक्ति रस वाला जो घराना होगा उसमें आलाप ज़्यादा ही होगा, और जो वीर रस प्राधान्य है उसके अंदर ज़्यादा ताने होगी, ज़्यादा स्पीड का मामला होगा। इस तरीके से जो हम कहते हैं कि भाई जो राग की बढ़त वगैरह किराने में बहुत ज़्यादा होती है, आगरा में थोड़ी कम होती है। तो ये आलाप और तानों का जो हिस्सा है अलग अलग, वो दूसरा एक स्पेशलाइजेशन का तरीका हो गया। तीसरा जो है वो साहित्य। साहित्य मतलब कि जो बंदिश के बोल है उस पे कई घराने बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कई घराने बहुत कम ध्यान देते हैं। तो साहित्य जैसे आगरा में बहुत उसका इम्पोर्टेंस कही गई है, और कहते हैं कि किराने वाले इतने ज़्यादा साहित्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये किराने वाले शायद नहीं मानेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कई घराने में साहित्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, कई घराने में कवित्व जो है उसको इम्पोर्टेंस कम हो गई है। अब कई घराने में चौथा जो हिस्सा आएगा वो स्पेशलाइजेशन का, वो ये है कि राग प्रेफरेंस। अलग अलग घराने ने अलग अलग राग को पसंद किए, और उसी जैसे दरबारी भक्ति रस का ज़्यादा होगा तो किराने वाले बहुत गाते हैं। इसी तरीके से जो बहुत अछोप राग है वगैरह वो जयपुर अतरौली वाले काफ़ी गाते हैं। तो ये अलग अलग राग की प्रेफरेंस अलग अलग घराने में
डेवलप हुई है और वो भी एक स्पेशलाइजेशन का तरीका हो गया। उसके साथ साथ जो ताल है, अब आगरे वाले ज़्यादा एक ताल विलंबित में गाएंगे तो किराने वाले झुमरा में ज़्यादा गाएंगे, और जयपुर वाले हैं वो इकवाई त्रिताल वगैरह में ज़्यादा गाते हैं। तो ताल की प्रेफरेंस वो एक 5वीं कड़ी हो जाएगी स्पेशलाइजेशन में। आखिरी या छठी जो कड़ी है स्पेशलाइजेशन की वो वॉइस प्रोडक्शन है। हर एक घराने का आवाज़ लगाने का तरीका अलग अलग होता है। कई बंद आवाज़ से गाते हैं, बहुत खुला आवाज़ से गाते हैं, ज़्यादा आकार में गाते हैं, वगैरह वगैरह। और मेरा ख्याल है कि जो घराने के मूल पुरुष होंगे उनकी जो स्पेशलाइजेशन होगी, स्पेशलिटी होगी, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो सब मिल मिला कर के आवाज़ लगाने का जो तरीका होगा, उसी से फॉलोअर्स भी वही स्टाइल को अपनाते गए। अभी कहा जाता है एक बहुत बड़े उस्ताद थे जो एक घराने के, उन्होंने अपना जो आवाज़ लगाना ज़रा मुश्किल था इसलिए ज़्यादा इंटेलेक्चुअल उनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। तो आज हमने जो आपको समझाया वो घराना क्या है और घराने की खासियतें क्या है, और उसके बुराइयाँ भी है वो भी कह देना ज़रूरी है, क्योंकि विद्यादान देने में कई उस्ताद लोग बहुत वो करते हैं कंजूसाई, वो देते नहीं हैं। और टेप रिकॉर्डर रेडियो बनने से अब और कैसेट बनने से अब जो गुरु को जेब में लेकर के फिरने लगे हैं लोग, क्योंकि अब वो कैसेट से ही सीखना शुरू हो गया। और फास्ट टेम्पो ऑफ लाइफ अपनी इतनी हो गई है कि अब घराना सिस्टम को कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है घराना मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन की चीज़ है और हर एक शैली की एक अनोखी बात होती है। नमस्कार। इटावा घराने का सितार वादन, इस श्रृंखला की चौथी कड़ी अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिख। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ba da da da, ba da da da.